बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ पे मैं जो मुझे तहाइफ़ मिले हैं वो दिखाऊंगी आपको। और अगर आप मेरी बेटी की दिलचस्प बातें देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे म्यूट करके वॉइस ओवर कर रही हूँ। फिर मैं वीडियो के एंड पे वो लगा दूँगी सारी बातें मेरी बेटी की। यकीनन आप उनसे बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होने वाले हैं, आप देखिएगा ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ऐसे ज़िबा करते हैं बकरा। ओए होए होए, इतनी मुश्किल से आज। अच्छा खोल लो फिर बाकी करते हैं। नहीं हो गया कह लो। चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइना का है। तो किसका होता? पाकिस्तान। पाकिस्तान का होता। अच्छा ये चाइना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन देखना तुम्हारे पापा कैसे उठ के बैठे हैं, जैसे इनको समझ लगेगी भी कैसी चीज़ है। माशाल्लाह खूबसूरत, ब्यूटीफुल, डिफरेंट है थोड़ा, है ना? दिखाओ, ऐसे तो करो, डिज़ाइन ही नहीं नज़र आ रहा उसका। रोशन रोज दिखाओ बाकी चीज़ें, टूट जाएंगी। कुछ और दिखाओ ना। माशाल्लाह प्लेटें दिखाओ ज़रा, प्लेटें मैं कैसे दिखाऊं? ऐसे निकाल लो ना, खुद ही निकल रही है वो जो भी चीज़ है। तो डालेगा कौन? ऐसे बस, ये तो पिच टाइप है। नहीं वो उसके हैं ये सब। ध्यान से अच्छी है, प्यारी है, दिखाओ। जैसे वो दुल्हन की नहीं दिखाते बड़ी, वैसा लग रहा। ऐसा लग रहा है। बाप बेटी का दौड़ लगा पड़ा निकालने में। वो बिस्मिल्लाह, सिर्फ क्या हो गया, दूसरा भी निकाल रहा मैंने है। दूसरा भी निकाल रहा है साथ। वो पतीला है। नहीं खुले, कोला डोंगा। पतीला नहीं, खोलें तो सही। क्या है? फट जाएगा। नहीं ऐसे उठाओ ना। हाँ हॉट डोंगा पॉट ही है। है, सही है। हॉट पॉट का डिनर सेट में रोज हॉट पॉट होता है, कमाल करती हो। तो डिनर कैसे होगा हॉट पॉट? ये डोंगा है। टी पॉट नहीं रोज टी पॉट नहीं। हॉट हाँ पॉट वो है। सालन वाला ही है। रोज दिमाग ख़राब हो गया था हॉट पॉट। हाँ ऐसा ही है। इसका ही कोई रिश्तेदार है। डोंगा हॉट पॉट का रिश्तेदार नहीं जी, ये सालन वाला है। ये रिफत यास्मीन पैक नहीं करने वाली, फिर मैं ये भी नहीं ज़रूर करने है। वाली, बस फिर मैं ना भाग खोलो। जाऊंगी। ये उसका भाई है, उसी का भाई है जो पहले खोला। हाँ वहीं रख दो जहाँ से निकाला इसको। ये बाकी कैसे? बस वो और निकला ध्यान है। से पक्का, नीचे से भी पक्का करो। डिश है। दिखाओ इधर को करके। इधर से देख। अच्छा सही सही, माशाल्लाह प्यारा है, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया मेरे स्टाफ मेंबर्स का, सबका, मैडम का, मिशनास का, और सारी ये सारे स्कूल की तरफ से है। सादिया का फ़ोन आ गया था तो इंशाल्लाह मैं आ जाऊँगी जल्दी। 50 पे चलें। नमाज भी फिर कैरी में पढ़ लिया करेंगे। अब तो नमाज भी नहीं पढ़ने का टाइम। चले मैं पूरी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। पता थोड़ा ही चलता। जी तोहफ़े की वैल्यू तो इसी बात से हमें पता चल जाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तोहफ़ा देने से मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन याद रहे कि वही तोहफ़ा देने से मोहब्बत बढ़ती है जो सिर्फ मोहब्बत के लिए दिया गया हो, ना कि ये सोच कर दिया जाए कि मुझे भी मिलेगा। वहाँ पे तोहफ़े की जो औकात है ना वो बिल्कुल फ़ौत हो जाती है, और वहाँ पे तोहफ़े की अपनी जो वैल्यू है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जो गिव एंड टेक होता है। ठीक है, मोहब्बत हर किसी को चाहिए होती है, लेकिन ये सोच करके तोहफ़ा देना कि मुझे ऐसा ही मिलेगा या फ़ौरन मिले या इससे अच्छा मिले, ये मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल सही है। तोहफ़ा एक ऐसी कुंजी है जो दिल के दरवाजे खोल देती है। जिस तरह तपती ज़मीन पर बारिश की फुहार से मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू से माहौल मुअत्तर हो जाता है। आप देखिएगा तोहफ़ा देके कितना अच्छा लगता है। इसी तरह तोहफ़े रिश्तों पर बारिश की फुहार का असर रखते हैं। रिश्तों में कुर्बत का एहसास फ़रोग पाता है, और
तोहफे की कोई कीमत नहीं होती, तोहफा बस तोहफा होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो डायमंड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो मिट्टी का खिलौना है। सिर्फ़ और सिर्फ देखा ये जाएगा कि आपने अपनी हैसियत के मुताबिक दूसरे को हकीर तो नहीं समझा। तोहफ़ा यकीनन हर इंसान अपने पसंदीदा लोगों को देता है जो उन्हें पसंद होते हैं। तोहफ़ा कोई भी हो वो यकीनन बेशकीमती होता है, और जब आपकी पसंद का हो तो फिर क्या कहना, फिर तो वो तोहफ़ा सोने पे सुहागा बन जाता है। तोहफ़ा किसी भी हदबंदी का मोहताज नहीं होता। तोहफ़ा सिर्फ मौक़े या तकरीबात के भी मोहताज नहीं होते कि आपको कोई तकरीब होगी। हाँ, अलबत्ता हमारे यहाँ कुछ ट्रेडिशंस हैं जिनमें तोहफ़ा तकरीबात में दिए जाते हैं। बहरहाल ये ज़रूरी नहीं है कि कोई तकरीब ही होगी फिर ही आप तोहफ़ा देंगे। तोहफ़ा कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त किसी को भी दिया जा सकता है। ये एक ऐसा अमल है जो सदाबहार है, इसमें ख़िज़ां का नामो निशान नहीं होता। कभी भी तोहफ़े बग़ैर किसी वजह के भी दिए जा सकते हैं और वजह पर भी दिए जा सकते हैं। कभी ये देखकर तोहफ़ा नहीं दीजिएगा कि दे हम किसको रहे हैं। ये तोहफ़ा देते वक्त हम जहन में ये रखें कि हमें अल्लाह ने क्या दिया है। तोहफ़ा देकर यकीनन बहुत खुशी होती है, वहीं पे तोहफ़ा लेकर भी बड़ी खुशी का एहसास होता है, और तोहफ़ा लेने देने से रिश्ते भी मजबूत होते हैं। अच्छे तोहफ़े देना अच्छे लोगों की आदत होती है। तोहफ़े देने की शुरुआत हमेशा घर से करें, कोशिश करें अपनों को तोहफ़ा दें। तोहफ़ को सिर्फ मौक़े की हदबंदी तक नहीं रखना चाहिए। छोटे मोटे कामों की सताइश के लिए, किसी की दिल आफरीनी के लिए, किसी की दिलजोई के लिए, यकीनन किसी को ये दिखाने के लिए कि हाँ आपने हमारे साथ वक्त अच्छा गुजारा या आपने काम अच्छा किया, तोहफ़े दिए जा सकते हैं। और तोहफ़ा देना हमारी नीयत पर मुनहसर है, और नीयतों का बेहतरीन हाल तो अल्लाह ही जानता है। हम किस नीयत से तोहफ़ा दे रहे हैं उसी हिसाब से हमें उसके अजर और उसके दर्जात होंगे। अगर हमने खालिसन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए तोहफ़ा दिया है तो यकीनन उसका अजर अल्लाह ताला देगा। अगर हमने दुनिया में अच्छा बनने के लिए तोहफ़ा दिया है तो यकीनन अल्लाह ताला हमें दुनिया में अच्छा बना देगा। अगर हमने किसी के दिल जीतने के लिए तोहफ़ा दिया, यकीनन अल्लाह ताला दूसरे जिसको हमने तोहफ़ा दिया है, दूसरी तरफ का जो बंदा है जिसको हम तोहफ़ा दे रहे हैं, यकीनन अल्लाह ताला उसके दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। और अगर हमने तोहफ़ा अपना जाहो जलाल दिखाने के लिए, अपनी हैसियत दिखाने के लिए दिया है तो भी वो भी नज़र आ जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है बेहतरीन चीज़ ये है ना इसमें, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमादात के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और पैरवी करते हुए तोहफ़ा सुन्नत के लिए देना चाहिए, ताकि रिश्तों में यकीनन जो उनके बाकी फ़वाइद हैं वो तो हमें हासिल हो ही जाएंगे, और सवाब का सवाब मिल जाएगा। कि कितनी बड़ी बात होगी। जैसे तोहफ़ा अगर पसंद का हो तो सोने पे सुहागा होता है, इसी तरह से अगर तोहफ़ा दिली नीयत में हो कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हों, और हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में तोहफ़ इसलिए दें कि हमारी आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत बढ़े, तो यकीनन हमें उसका रज़ा भी मिल जाएगा। तो देखिए वही काम जो हमने करना है इसलिए करना है कि दस्तूर ज़माना है, लेकिन अगर हम उसमें नीयत को खालिस कर लें तो यकीनन हमें उसका अजर भी बहुत बेहतरीन मिलेगा। तोहफ़ा देना हो या लेना हो, यकीन कीजिए मैं तो दोनों में बहुत महसूस होती हूँ। आप बताइएगा आपको तोहफ़ा लेना ज़्यादा पसंद है या देना? आप यकीन कीजिए वैसे तोहफ़ा लेना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन मुझे तोहफ़ा लेते हुए ना थोड़ी थोड़ी पता नहीं क्यों शर्म सी आ रही होती है ना, लेकिन तोहफ़ा देते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। तो अब यहाँ से आगे मैं अपनी बेटी की बातें लगाऊंगी, ज़रूर सुनिएगा। प्यारे तोड़ ना देना। क्यों? हम भी चाह रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं, ये भी चाह रहे हैं। इसको पता है हमारे गिलास टूट गए हैं। चलें, शुक्रिया। वो तो दे दो।